हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर रिव्यू स्टोर। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि एक इन्वर्टर के लिए बैटरी पैक किस प्रकार से बनती है, एक प्रोफेशनल वे से किस तरह से आपको बनाना है और क्या क्या सामान का उपयोग आपको लगती है एक बैटरी पैक प्रिज्मेटिक सेल में बनाने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये हम लोग बना रहे हैं 12 वोल्ट 100 AH का इन्वर्टर के लिए बैटरी पैक। इस बैटरी पैक को आप कोई भी नॉर्मल इन्वर्टर में आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो लीड एसिड का वर्किंग वोल्टेज रहती है वो ओवरलैप करती है लिथियम आयरन फॉस्फेट का वोल्टेज रेंज के साथ। लीड एसिड का 10 से 14 वोल्ट तक रहती है और लिथियम आयरन फॉस्फेट का 12 से लेकर के 13.5 तक रहती है, इसीलिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो 12 वोल्ट का बैटरी पैक बनाने के लिए आपको 4 सेल का ज़रूरत पड़ेगी। ये एक सेल 100 AH का है, हाई स्टार ब्रांड का ये सेल है। 3.2 वोल्ट इसका नॉमिनल वोल्टेज है और इसका एक्चुअल कैपेसिटी 105 के करीब आती है। ये फ्रेश स्टॉक सेल है, आप इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सभी सेल्स टॉप बैलेंस्ड है। टॉप बैलेंस कहने का मतलब सभी का वोल्टेज सेम है। सभी का वोल्टेज 3.2 है। तो ये सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। थ्री पॉइंट टू, 3.2 चारों सेलों का सेम वोल्टेज होनी चाहिए। कोई भी आप बैटरी पैक बनाते हैं तो सभी सेल्स का वोल्टेज आपको सेम रहना चाहिए 3.2। इसको टॉप बैलेंस्ड कहते हैं। अगर सभी सेल्स का वोल्टेज सेम है तो वो सेल्स आपका टॉप बैलेंस्ड है 3.2। और क्योंकि इसमें हम लोग स्मार्ट BMS यूज़ करेंगे तो ये ईच साइकिल में बैलेंस खुद पे खुद होते रहती है। इसमें हम लोग जो BMS यूज़ करने वाले हैं वो ये JVD ब्रांड का BMS है। 4S कॉन्फ़िगरेशन रहेगी और ये इनबिल्ट ब्लूटूथ के साथ है। ये QR कोड से आपको प्ले स्टोर में जा कर के इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और ये सेकंड QR से आपको अपने मोबाइल पे ऐड करना है। फिर आप अपने ब्लूटूथ के ज़रिए आप अपने बैटरी पैक को कनेक्ट करके सभी फीचर्स आप यूज़ कर पाएंगे। चार्ज, डिस्चार्ज और जो भी फीचर्स होती है वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो ये BMS है। इसका ये जो है इसको हीट सेंसर NTC भी कहते हैं। इसको बैटरी सेल का बॉडी में टच करना रहता है और ये पुश बटन के लिए है वेकअप स्विच। और ये 4 सीरीज़ वायर, फर्स्ट ब्लैक, सेकेंड 3.2 फर्स्ट सीरीज़ में, फिर 6.4, फिर 9, फिर 13 पे। और ये UART, ये पोर्ट से आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके इसका फीचर्स आप देख पाएंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में। ये दोनों मॉडल का फ़ोन पे सपोर्ट करती है, iOS एंड एंड्रॉयड। और ये कुछ एक्सेसरीज है जो कि यूज़ होती है। ये कॉपर बस बार्स, प्योर कॉपर बस बार्स विथ निकल कोटिंग। ये PG ग्लैंड आउटपुट टर्मिनल के लिए। ये SS का नट बोल्ट स्टेनलेस स्टील का। और ये लग्स, छोटा लग्स BMS के लिए। ये SOC मीटर
वोल्टेज, बैटरी लेवल, परसेंटेज देखने के लिए। और ये हेवी लग्स आउटपुट टर्मिनल के लिए और BMS को इनपुट देने के लिए। यहाँ पे BMS का ये बैटरी नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ से आउटपुट, बैटरी का आउटपुट नेगेटिव टर्मिनल निकलेगी जो C नेगेटिव रहती है यहाँ पे, और ये B नेगेटिव है। इसमें आप लग्स के थ्रू इसमें लगा पाएंगे। दो टर्मिनल दिया है, आप एक टर्मिनल को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 12 वोल्ट का बैटरी पैक 1000 वाट लोड तक के लिए ही बनती है। ये बैटरी पैक बनेगी 1.2 किलोवाट का। और भी कुछ मटेरियल्स यूज़ होंगे जैसे कि फिलामेंट टेप, इपॉक्सी शीट, लैमिनेशन रोल, हीट स्लिप, वो जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे यूज़ करते हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को सेल होल्डर को इसमें लगाना रहता है। इसको लगाने का तरीका बहुत इजी है। इस प्रकार से आप इसमें लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये फिट हो जाती है। सेल होल्डर अगर आप यूज़ करते हैं तो बनाते वक्त थोड़ा इजी रहती है और एक परफेक्ट शेप आती है, और नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव है और एक टर्मिनल इसका नेगेटिव है। ये जो सिल्वर कलर का है वो पॉजिटिव है और ये हल्का जो ब्राउन में है वो नेगेटिव टर्मिनल है। और इसका ये लॉकिंग है जो कि दूसरा सेल होल्डर के साथ जा करके वो लॉक्ड हो जाएगी। तो ये आप देख पाएंगे हम लोगों ने सभी सेल में सेल होल्डर लगा दिया है और इसको अब हम लोगों को लॉकिंग करना रहता है। तो यहाँ पे इसका ये आप देख पाएंगे स्लॉट दिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों को लॉकिंग करना रहता है इसको। आप इसके ऊपर मैलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख पाएंगे ये लॉक हो गया है। ये अब सेपरेट नहीं होगा। उसी तरह से ये सभी को हम लोगों को करना रहता है। तो इसको हम लोगों ने पूरा सेल होल्डर को लॉक कर दिया है और ये कुछ इस प्रकार से लगती है। सेल होल्डर से आपको एक प्रॉपर शेप मिलती है बैटरी पैक बनाते वक्त। अब इस पे हम लोग सीरीज कनेक्शन करेंगे और उसके लिए बस बार्स का यूज़ करेंगे। तो आप ये हम लोगों ने नेगेटिव पॉजिटिव करके इसको सजाया है। इसी तरह से सजाना है। तो 4 सीरीज से ये 12 वोल्ट बन जाती है। इसको हम लोग अब ये बस बार्स इसके ऊपर रखेंगे, फिर ये और ये। अब इसके ऊपर हम लोग ये नट बोल्ट्स यूज़ करेंगे और फिर उसको हम लोग टाइट कर देंगे।
इसको अभी फुल्ली टाइट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को अभी BMS लगाना रहता है, तो उसके लिए फिर से हम लोगों को इसको तो इस प्रकार से आप नट बोल्ट लगा करके, ये 10 नंबर का नट बोल्ट है, फिर आप ऐसा टूल की मदद से इसको टाइट कर सकते हैं। अब आपका ये विदाउट BMS ये पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव हो गया और ये टोटल नेगेटिव हो गया बैटरी का। आप इसमें मल्टीमीटर लगा करके भी चेक कर सकते हैं। ये आप देख पाएंगे 13.04 इसका टोटल वोल्टेज हो गई है। अभी बैटरी नॉमिनल वोल्टेज पे है, जब फुल चार्ज हो जाएगी तो 13.5 पे जाकर के वो रेस्ट करती है और चार्जर का वोल्टेज 14.6 होनी चाहिए रहती है। तो ये टोटल नेगेटिव, ये आपका टोटल पॉजिटिव बैटरी का हो गया। और जहाँ से नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव है तो ये फर्स्ट सीरीज 3.2, फिर ये सेकेंड सीरीज, फिर ये थर्ड सीरीज, फिर ये फाइनल पॉजिटिव। तो उस पर आप मार्किंग कर सकते हैं। ये नेगेटिव है तो ये पहला फर्स्ट सीरीज, तो इस पे आप 1 मार्क कर सकते हैं, क्योंकि जब BMS हम लोग लगाएंगे तो फिर पहला जो वायर रहेगी, पहला वायर ब्लैक रहती है, वो यहाँ लगाना है, उसके बाद वाला यहाँ पे, फिर ये 2 नंबर है और फिर ये थर्ड सीरीज और फिर ये फाइनल पॉजिटिव, जो कि BMS में जो ये वायर आती है, ये पहला नेगेटिव ब्लैक वायर हमेशा नेगेटिव पे यहाँ पे जाएगी, फिर उसके बाद वाला वायर फर्स्ट सीरीज पे लगेगी यहाँ पे, फिर उसके बाद वाला वायर सेकेंड सीरीज पे लगेगी और फिर ये तीसरा, ये थर्ड सीरीज पे लगेगी और ये फाइनल ये पॉजिटिव पे लगेगी। यहाँ पे आप देखिएगा, ये नेगेटिव बैटरी का एक एंड पे और ये पॉजिटिव बैटरी का आखिरी एंड पे। सेम BMS कनेक्शन है, जैसा नॉर्मल में करते हैं वैसे ही। इस पे लग्स लगाएंगे बाद में जब BMS कनेक्शन करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होती है इसको बाइंड करना, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर से लॉकिंग हुआ है, नीचे से ये लॉक्ड नहीं है, तो उसके लिए हम लोग फिलामेंट टेप का यूज़ करेंगे। ये फिलामेंट टेप है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडहेसिव टेप रहती है ये। इसको हम लोग 2 जगह पे बाइंड करेंगे, यहाँ और यहाँ। इससे आपका बैटरी पैक हिलेगी नहीं। इस प्रकार से बाइंडिंग टेप को लगाया जाता है 2 राउंड।
और फिर बॉटम में भी हम लोग इसको इसी प्रकार से करेंगे। एक राउंड नहीं, 2 राउंड करना रहता है। और अगर बड़ा बैटरी पैक है तो फिर वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। बस बैटरी सेल्स ही लेना एक दूसरे से। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेप रहती है, एक बार लग जाने का काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ये रहती है। ये 2 राउंड कंप्लीट हो गया। अब आपका ये बैटरी पैक एकदम, बैटरी जो है एकदम फर्मली एक दूसरे के साथ हिल नहीं रही है, ये आप देख पाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसके ऊपर लेमिनेशन पेपर यूज़ करेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि जब बीएमएस लगाएंगे हम लोग तो उसका हीट, बीएमएस का हीट सेल्स के ऊपर ट्रांसफ़र ना हो। और भी एक एडवांटेज है क्योंकि जब बीएमएस लगेगी तो वो इस प्रकार लगती है, तो जब बीएमएस हीट होगी तो वो पेपर थोड़ा बहुत रेजिस्ट करेगी। और भी एक है एडवांटेज पेपर लगाने का, ये जो वायर्स वगैरह रहती है वो सेल्स के बॉडी के ऊपर टच नहीं रहती है, इसीलिए लैमिनेशन रोल लगाया जाता है। इसको लैमिनेशन रोल कहते हैं या पार्ले पेपर भी कहते हैं। ये इस प्रकार का रहता है, एक साइड से आपको इसको पिलअप करना रहता है और ये इसमें गम रहती है जो कि इसके ऊपर जाकर के स्टिक हो जाती है। तो इसको लगाना है ये बैटरी के बॉडी पे। और चारों तरफ हम लोग यूज़ करेंगे इसको। ये एक सेफ्टी फीचर है। एक तरफ गम रहता है तो ये इसके ऊपर इजीली चिपक जाती है। थोड़ा प्रेस करना रहता है क्योंकि गम रहता है। ये एक प्रोसेस का प्रोटेक्शन प्रोसेस कह सकते हैं। इसको ये नीचे से खींचते जाना है और ये आपका स्टिक होते जाएगी। और ये कोई भी लिथियम बैटरी आप बनाते हैं तो ये पेपर यूज़ करना अच्छा रहता है। उसी तरह से यहाँ पे भी लगाएंगे हम लोग। और
इसका बेस में भी यूज़ करेंगे। आप समय ले करके बनाइएगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप खुद से बिल्डअप कर रहे हैं तो। ये आप देख पाएंगे चारों तरफ से हम लोगों ने इसको ग्रीन लैमिनेट कर दिया है। अब इस साइड भी हम लोग करेंगे। तो ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसको हम लोगों ने लैमिनेट कर दिया है। इस पोर्शन में ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस पोर्शन में हम लोगों को काम करना है और कोई पोर्शन में हम लोगों को काम नहीं करना है, इसीलिए ये पोर्शन को नहीं किया जाता है। एंड स्टेप में आप कर सकते हैं। तो ये लैमिनेशन हो गया है, सीरीज मार्किंग हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है बीएमएस का पोजीशन। ये इसका बीएमएस है। अब हम लोग बीएमएस को इंस्टॉल करेंगे। बीएमएस को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और आउटपुट हम लोग का यहाँ से निकलेगी। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव बीएमएस में जाएगी और यहाँ से नेगेटिव आउटपुट रहेगी जो कि यहाँ से हम लोग निकालेंगे, जो कि इन्वर्टर में आप यूज़ कर पाएंगे यहाँ से। और फ्रंट फेस यहाँ पे रहेगी जिसमें आपको यहाँ पे डिस्प्ले, पुश बटन स्विच, सभी चार्जिंग सॉकेट वगैरह यहाँ पे रहेगी। चार्जिंग सॉकेट हम लोग इसलिए दे रहे हैं इसमें क्योंकि आप इस सॉकेट के थ्रू से सोलर पैनल को कनेक्ट करके आप इस बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं सोलर के थ्रू। एमपीपीटी लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक प्रॉपर आउटपुट चार्जिंग आउट वोल्टेज देती है। चार्ज कंट्रोलर, जिसको एमपीपीटी भी कहते हैं, चार्ज कंट्रोलर के थ्रू आप इस बैटरी पैक को भी चार्ज कर सकते हैं, इसीलिए ये फंक्शन हम लोग देते हैं। तो अब ये बीएमएस को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। आप डबल साइड टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िलहाल हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग इस टेप का यूज़ करेंगे। इसको डबल करके इसका बैक साइड पे लगाएंगे इस प्रकार से। अब ये लग जाएगी यहाँ पे और आप हीट टेप की मदद से इस बीएमएस को बाइंड भी कर सकते हैं। और इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये बैटरी पैक के ऊपर रख दिया जाएगा ताकि कस्टमर इसको स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सके और अपने मोबाइल को ऐड कर सके, एप्लीकेशन को ऐड कर सके। अब इसको हम लोग इस टेप की मदद से, इसको हीट टेप कहते हैं, इसके मदद से बाइंड कर देंगे। तो अब ये बीएमएस हम लोग का फिक्स्ड हो गया है यहाँ पे। ये हीट रेजिस्टेंस टेप भी कहते हैं।
ये नॉर्मल टेप से थोड़ा अलग फीचर्स रहती है, ये हीट एब्जॉर्ब करती है ये टेप। अब ये BMS आपका फिक्स हो गया है अच्छे तरीके से। ये आप देख पाएंगे यहाँ पे। ये इसका पुश बटन स्विच है जिससे आप BMS को वेक कर सकते हैं। ये हम लोग यूज़ करेंगे ये पुश बटन, तो इसको आपको इसमें सोल्डर करना रहता है। पुश बटन को जैसे ही इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे BMS वेकअप हो जाती है। स्मार्ट BMS में एक ये एक्स्ट्रा फीचर रहती है और इसको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे जैसे मैंने बताया 1 2 3 4। यहाँ पे आप देख पाएंगे हम लोग वायरिंग को इस प्रकार से ले जाते हैं क्योंकि वायर्स एक साथ रहने से वायरिंग क्लियर भी रहती है और आपको काम करने में इजी भी रहती है। ये आप देख सकते हैं, ये सीरियल वाइज ये गई है, नेगेटिव, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, उसी प्रकार से ये पूरा गया है। और फिर आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने में, सेपरेट करने में इजी रहती है। और ये लग जाएगी सेल क्या बॉडी पे, और ये पुश बटन स्विच जो कि बाद में हम लोग इपॉक्सी शीट के ऊपर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। और ये कनेक्शंस बाकी है, अभी कनेक्शंस अब इसके ऊपर होंगे। और यहाँ पे अब हम लोग लग्स यूज़ करेंगे और फिर सीरीज़ कनेक्शन करेंगे एक एक करके। यहाँ से ये नेगेटिव, फिर फर्स्ट सीरीज, फिर सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज और फिर ये फाइनल पॉजिटिव। अब हम लोग BMS के केबल्स में लग्स लगाएंगे इस प्रकार का, ये लग्स कहती है। और इसको क्रिम्प करना रहता है प्लायर के मदद से। अच्छे से क्रिम करना रहता है ताकि वायर निकले ना और लूज कनेक्शन ना हो। ये काफ़ी स्ट्रांग है। इसी प्रकार से सभी पे आपको करना है और सीरीज पे लगाना है। इस पे हम लोगों ने लक्स लगा दिया है BMS का जो भी केबल से। अब इसको हम लोग नेगेटिव को अभी नहीं लगाएंगे और पॉजिटिव को भी अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें हेवी लग्स जाएंगे जो कि ये आउटपुट पॉजिटिव रहेगी और ये ब्लैक नेगेटिव में जाएगी और फिर यहाँ से आउटपुट निकलेगी। और बाकी हम लोग अभी कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि ये 1 नंबर पे जाएगी तो इसको हम लोग इस पे लगा देंगे और फिर आगे आप जब भी ये रिंच यूज़ करते हैं काफ़ी ध्यानपूर्वक कीजिएगा क्योंकि कभी ये और ये सट जाएगी तो फिर शॉर्ट होने का डर रहती है। तो ये फर्स्ट सीरीज़ है यानी कि 3.2, इस पे फर्स्ट वायर हम लोग लगाएंगे जो कि
ये है। फिर आप इसको फुल्ली टाइट कर सकते हैं बाद में। उसके बाद 2 नंबर, आप 2 नंबर यहाँ से लगाएंगे। और फिर ये 3 नंबर 3rd सीरीज यहाँ लगेगी। और फिर फाइनल पॉजिटिव को हम लोग अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें और भी कनेक्शंस आएंगे, जैसे कि मीटर का, चार्जिंग का। यहाँ जैसे ही आप 3rd सीरीज पे कनेक्ट करेंगे ये BMS एक्टिव हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लू LED ब्लिंक हो रही है, ये BMS एक्टिव हो गई है। 3rd सीरीज में ही मिल जाती है उसको पावर सप्लाई। अब आप इसको ये फुल्ली टाइट कर सकते हैं क्योंकि इसमें और भी कोई कनेक्शंस नहीं जाएगी। जितने भी जाएंगे वो बैटरी के टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव पे जाएगी, जिसमें हेवी लग्स इस्तेमाल होंगे। इसको फुल्ली टाइट करना रहता है। ये फुल्ली टाइट हो गई है। ये बैटरी का टोटल नेगेटिव, ये बैटरी का टोटल पॉजिटिव। और ये BMS का नेगेटिव वायर है जो कि यहाँ पे लग जाएगी। अभी ये BMS को नेगेटिव यहाँ से मिल रही है, इसीलिए LED ब्लिंक हो जा रही है, और पॉजिटिव इसको यहाँ से मिल रही है। क्योंकि इस BMS को आप लिथियम आयन में भी यूज़ कर सकते हैं, 3S और 4S में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो BMS कनेक्शन हो गई है। इस वायर को बाद में टेप कर दिया जाएगा यहाँ पे, ताकि एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट ना हो। और यहाँ पे हम लोगों ने ये कनेक्टर बनाया है। ये कनेक्टर का रोल ये है कि ये जाएगी डिस्प्ले पे, ये डिस्प्ले का ये है। तो इसका कनेक्शन किस प्रकार होगी, ये डायरेक्ट पॉजिटिव पे जाएगी क्योंकि बैटरी का जो भी टोटल पॉजिटिव है वो आउटपुट का जो भी पॉजिटिव है वो बैटरी का टोटल पॉजिटिव ही है। ये यहाँ पे लगेगी और ये जो ब्लैक है वो BMS के थ्रू से निकलेगी, यहाँ पे नहीं लगेगी। अगर यहाँ पे आप लगाते हैं तो फिर बैटरी का टोटल वोल्टेज आपको मिलेगा, जो कि आपको नहीं चाहिए। आपको BMS के थ्रू से बैटरी परसेंटेज लेवल वगैरह चाहिए रहती है। तो ये लगेगी यहाँ पे BMS का आउटपुट टर्मिनल पे। ये C नेगेटिव को आउटपुट टर्मिनल भी कहते हैं। और यहाँ से और 2 वायर्स हम लोगों ने निकाला है, उसको हम लोग लगाएंगे इस चार्जिंग सॉकेट पे, जिसके मदद से आप एक्सटर्नल चार्जर से इस बैटरी पैक को चार्ज भी कर सकते हैं, या तो सोलर पैनल के थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं। बहुत सिंपल ही है, ये कुछ
ये नहीं है, ये लग जाएगी यहाँ पे, ये लग जाएगी यहाँ पे टोटल पॉजिटिव, और ये नेगेटिव लग जाएगी BMS के थ्रू से, ये नेगेटिव। अब बाकी हम लोग कनेक्शंस करेंगे। अब दूसरा कनेक्शन ये है कि इस नेगेटिव को ये हेवी लग के जरिए BMS का B नेगेटिव में हम लोगों को कनेक्शन देना रहता है। यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये B नेगेटिव आप देख पा रहे हैं, तो ये बैटरी का नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग 10 स्क्वायर mm का वायर यूज़ करके फिर इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से फिर आउटपुट हम लोगों को मिलेगी, और एक यहाँ से मिलेगी, ये पॉजिटिव आउटपुट, ये नेगेटिव आउटपुट। तो इसको कंप्लीट करते हैं। सो हम लोगों ने ये BMS का कनेक्शन हम लोगों ने कर दिया है, और सभी कनेक्टर्स को हम लोगों ने रेडी कर लिया है। ये आउटपुट टर्मिनल के लिए रहेगी। ये 10 स्क्वायर mm का फिनोलेक्स ब्रांड का प्योर कॉपर वायर है। ये 35 स्क्वायर mm का लग्स पे ये हम लोगों ने क्रिम्प किया है, और ये लग जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल पे, और यही आपका आउटपुट टर्मिनल भी रहेगी, पॉजिटिव आउटपुट टर्मिनल। और ये है बैटरी का टोटल नेगेटिव, जो कि ये BMS का C नेगेटिव पे हम लोग इस पे लगाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने ये जो 10 स्क्वायर mm का वायर से हम लोगों ने ये भी बनाया है, इसको ये बैटरी का नेगेटिव से ये BMS का नेगेटिव पे हम लोग लगाएंगे। तो इसको कंप्लीट करते हैं एक एक करके, और फिर कनेक्शन धीरे धीरे कंप्लीट हम लोग का होगी। अब हम लोग बचा हुआ कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले ये बैटरी का टोटल नेगेटिव है, और ये बैटरी का टोटल पॉजिटिव, इसको हम लोग, और ये BMS का नेगेटिव है, दोनों को एक साथ करके हम लोग ये BMS का B नेगेटिव में हम लोग लगाएंगे। ये बैटरी का B नेगेटिव है, इसमें हम लोग लगाएंगे। तो ये इसको आप टाइट कर दीजिए। नेगेटिव टर्मिनल है ये। अब ये लगेगी, सभी नट्स का टाइट करना रहता है अच्छे से। जैसे आप कनेक्शन करते हैं नॉर्मल BMS को, उसी तरह से करना है। इसमें खाली नट बोल्ट का सिस्टम है, कोई सोल्डरिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बैटरी पैक्स को रिपेयर करना भी इजी रहती है। तो आप देख सकते हैं ये BMS का केबल से 1 2 3 और फिर ये लास्ट पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव एंड में जाएगी। ये आउटपुट वायर के साथ हम लोग लगाएंगे थोड़ा देर बाद में। अब इसको हम लोग, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये B नेगेटिव है, BMS का ये B नेगेटिव है। इसमें ये हम लोगों को लगाना रहता है, और यहाँ से हम लोगों को आउटपुट का नेगेटिव मिलती है C नेगेटिव से। ये हम लोगों ने B नेगेटिव पे लगा दिया है, और इसको भी काफ़ी टाइट करना रहता है क्योंकि स्पार्किंग ना हो। लूज कनेक्शन से स्पार्किंग होती है। तो ये B नेगेटिव में हम लोगों ने बैटरी का नेगेटिव को लगा दिया है, और ये सभी नट को आप टाइट कर लीजिए
क्योंकि ये फाइनल कनेक्शन हो रही है। अब ये वाला जो है बैटरी का टोटल पॉजिटिव है, तो ये जो वायर है ये टोटल पॉजिटिव है। इसको हम लोग लगाएंगे, उसके साथ ये भी लगाएंगे। ये BMS का ये पॉजिटिव एंड है, और उसके बाद हम लोगों ने जो ये बनाया है इसका भी पॉजिटिव को हम लोग लेंगे। इसमें चार्जिंग सॉकेट जाएगी और ये डिस्प्ले जाएगी SOC मीटर। अब ये लग जाएगी पॉजिटिव एंड पे। इसको आप पॉजिटिव एंड, जो बैटरी का पॉजिटिव एंड रहती है वही आपका मेन आउटपुट पॉजिटिव रहती है। तो ये पॉजिटिव हो गई, और ये जो है ये डिस्प्ले का कपलर है, और ये जो जाएगी ये भी हम लोगों का पॉजिटिव में जाएगी, BMS का पॉजिटिव में। तो ये कनेक्शन हम लोगों ने कर दिया है। ये बैटरी का टोटल पॉजिटिव है। और बाकी जितने भी केबल है वो BMS का केबल है, और ये वाला जो जाएगी वो C नेगेटिव में जाएगी, क्योंकि बैटरी का जो नेगेटिव रहती है वह हमेशा BMS से निकलती है, और बैटरी का जो पॉजिटिव रहती है वो बैटरी का मेन पॉजिटिव ही रहती है। और इसको हम लोगों ने टैपिंग किया है इस पे डिस्प्ले को लगाने के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ पे नहीं लगेगी, नहीं तो वो बैटरी का दिखाएगी परसेंटेज वगैरह, जो कि हम लोगों को BMS के थ्रू चाहिए रहती है। इसीलिए इसको इसमें टैपिंग किया गया है, और वही टैपिंग को फिर हम लोग सेम टैपिंग से वो सोलर चार्ज या एक्सटर्नल चार्जर से चार्ज करने के लिए XT60 कनेक्टर लगाए हैं, जिसको बाद में हम लोग ऐसा सॉकेट लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने पैनल को भी रेडी कर लिया है। ये यहाँ से आउटपुट निकलेगी PG ग्लैंड के थ्रू से, और ये फ्रंट में रहेगा यहाँ पे SOC मीटर, और ये वेक अप पुश बटन। ये सभी इपॉक्सी शीट में हम लोगों ने किया है। इपॉक्सी शीट मतलब इस तरह का शीट रहती है। ये 1 mm का शीट है, काफ़ी हार्ड शीट है। तो ये साइज में हम लोगों ने इसका कटिंग करके हम लोगों ने रखा है, जिसको लास्ट प्रोसेस में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसको अभी वायरिंग और थोड़ा बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब बचा है ये बैटरी का नेगेटिव, जो कि ये C नेगेटिव में लगेगी इसके साथ। ये इसको हम लोग ऊपर लगा रहे हैं, ऊपर वाला स्लॉट में, और ये दोनों सेम है स्लॉट। तो एक को यूज़ करते हैं चार्जिंग और डिस्प्ले के लिए, और ये जो नेगेटिव है आउटपुट का, इसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे इस स्लॉट में। और फिर इसको अच्छे से हम लोगों को टाइट करना रहता है। अब ये कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। ये बैटरी का टोटल नेगेटिव, जो कि BMS के C नेगेटिव रहती है, और ये बैटरी का टोटल पॉजिटिव, जो कि बैटरी का ही मेन पॉजिटिव को ही टोटल पॉजिटिव रहती है।
अब ये दोनों आउटपुट आपका 12 वोल्ट हो गया है। और यहाँ पे आप अपना डिस्प्ले लगा सकते हैं। ये आप देख पाएंगे डिस्प्ले में 12.9 इसको सेट किया जाता है। इसका सेटिंग आती है, इसको हम लोग बाद में सेट करेंगे। और ये जो पुश बटन है वो BMS में लग जाती है यहाँ पे। तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। और ये एक जो NTC पोर्ट है इसको हम लोग इसके बॉडी पे, सेल के बॉडी पे हम लोग लगा देंगे, ताकि सेल अगर ज़्यादा हीट हो जाती है तो ये सेंसर सेंस करती है और BMS को कट ऑफ कर देती है। और कुछ देर बाद जब ठंडा हो जाती है तो फिर बैटरी रीयूज़ में होती है। रीयूज़ मतलब जब कट ऑफ हो जाती है तो आउटपुट नहीं आती है, फिर जब ये ठंडा हो जाती है तो आउटपुट देने लग जाती है। तो वायरिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ये इस तरह से लग जाएगी। इस पे XT60 कनेक्टर का यूज़ हम लोगों ने किया है। यहाँ पे ये यहाँ पे इस तरह से लग जाएगी। और ये यहाँ से आप अपने सोलर से चार्ज कर सकते हैं या एक्सटर्नल चार्जर से भी आप चार्ज कर सकते हैं। और ये जो रहती है वो सेम आउटपुट है, इसी के साथ टैपिंग है। आप देख पाएंगे ये पॉजिटिव इसी के साथ है और इसका जो नेगेटिव है वो यहीं से है। तो ये जब चार्ज होगी तो BMS के थ्रू से ही चार्ज होगी। अगर आप इससे आउटपुट भी लेना चाहते हैं तो BMS के थ्रू से ही आउटपुट मिलेगी। तो वायरिंग, इंटरनल वायरिंग सभी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार फिर से बता देते हैं किस प्रकार ये हम लोगों ने किया है। ये बैटरी का टोटल नेगेटिव है, जो कि ये B नेगेटिव में गया है। और ये BMS का वायर 1 2 3 4 करके ये पॉजिटिव तक गई है। और ये आउटपुट टर्मिनल है और ये आउटपुट टर्मिनल है। ये LCD के लिए है, इसको हम लोगों ने लगाया है एक पॉजिटिव में और एक BMS का आउटपुट से। और ये चार्जिंग सॉकेट को भी पॉजिटिव में इसमें और नेगेटिव को यही चार्जिंग सॉकेट में। बस इतना ही रहती है कनेक्शन। अब यही आप 24 वोल्ट में अगर करेंगे तो इसका डबल हो जाती है और सेम प्रोसेस फॉलो होती है। लेकिन 24 वोल्ट के लिए ये BMS यूज़ नहीं होती है। 24 वोल्ट के लिए ये वाला BMS लगती है। ये BMS आप 8S से लेकर के 24S तक यूज़ कर सकते हैं। 200 एम्प का है ये, JVT ब्रांड का। आप 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 60 वोल्ट, 72 वोल्ट में भी इस BMS को यूज़ कर सकते हैं। और इन्वर्टर में जितने भी कम्युनिकेशन पोर्ट्स आती है वो इस BMS में अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं RS485 या CAN कम्युनिकेशन, UART, इसमें ब्लूटूथ मॉडल लगती है ये वाला। यहाँ पे अलार्म है, यहाँ पे RFD है, यहाँ पे GPS, LCD डिस्प्ले। तो सभी कम्युनिकेशन पोर्ट्स अवेलेबल है। आप अपने कोई भी हाइब्रिड इन्वर्टर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इस BMS को। और ये काफ़ी हेवी BMS है क्योंकि 200 एम्प का ये नॉमिनल कैपेसिटी वाला BMS है। तो ये बैटरी पैक हो गई है कंप्लीट। इसका आउटपुट वोल्टेज हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं।
तो ये हम लोगों ने मल्टीमीटर ले लिया है, जो कि डीसी क्लैंप मीटर भी है। ये एक प्रोब को हम लोग लगाएंगे इसमें, बैटरी का नेगेटिव में, और एक प्रोब को लगाएंगे इसमें। आप देख पाएंगे 12.94 इसका वोल्टेज आ रही है। अभी ये नॉमिनल वोल्टेज पे है। ये फुल्ली हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मशीन से इसको फुल एक बार चार्ज करेंगे और फुल्ली इसका डिस्चार्ज करेंगे। और जब डिस्चार्ज करेंगे तो 10 एम्प का डिस्चार्जिंग करंट से डिस्चार्ज करेंगे और इसका रियल कैपेसिटी हम लोग देखेंगे। तो अब इसको हम लोग इपॉक्सी पैकिंग, ये अब जो फाइनल स्टेज है वो हम लोग करने वाले हैं। ये इपॉक्सी पैकिंग, ये आपको शेप में काटना रहता है। ये साइड साइड का है और ये साइड का है और ये जाएगी इधर, ये सामने रहेगी और ये लग जाएगी ऊपर। तो इसको हम लोग अब बनाएंगे, इसको फिलामेंट टेप से जोड़ करके। ये हम लोगों ने इपॉक्सी को एक बॉक्स की तरह बना लिया है। ये आप देख पाएंगे, ये फ्रंट का है, ये टॉप का है जिसमें आउटपुट और चार्जिंग सॉकेट रहेगी। और ये जब लग जाएगी तो चारों तरफ से एक बॉक्स की तरह हो जाएगी। तो अब बैटरी को हम लोग इसमें प्लेस करेंगे और फिर फाइनल पैकिंग करेंगे, फिर BMS को ऑपरेट करेंगे, फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग करेंगे, बाकी प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, ये बैटरी पैक अब रेडी हो गई है। अब इसको हम लोग एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 9.5 kg है और डायमेंशन हम बाद में आपको शेयर करते हैं। तो पहले अब BMS को कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम आपके साथ यहाँ पे डिटेल्स शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको ब्लूटूथ ऑन करना रहता है और उसके बाद इसका जो एप्लीकेशन आती है वो आप प्ले स्टोर से JBT BMS ऐप लिखेंगे तो वो आ जाएगी। और यहाँ पे हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। ये जियो जियांग ये है एप्लीकेशन। इसको हम लोग ऑन करेंगे और फिर यहाँ पे आपको डिवाइस लिस्ट पे जानी रहेगी और इसका इंटरफेस 1 2 3 4 5 इंटरफेस रहेगी। ये जब भी आप फर्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसको आपको लॉगिन करना रहता है अपना जीमेल अकाउंट से। फिर डिवाइस मैनेजमेंट में जा करके आपको इसको ऑथोराइज करना रहता है और एप्लीकेशन को बाइंड करना रहता है। यहाँ पे ऑथोराइज हमने कर लिया है। जब आप न्यू स्टार्ट करेंगे तो आपको इसको प्रेस करना रहेगा और कुछ देर बाद ये ऑथोराइज होने के बाद फिर आप इसको पूरी तरह से एक्सेस कर पाएंगे। ये जो RT सिंबल है ये इसका मेन इंटरफेस बताती है। अभी कनेक्ट नहीं हुई। यहाँ पे हम लोगों को कह रहा है ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए। ये ब्लूटूथ को ऑन करना रहता है और फिर आप ये डिवाइस लिस्ट में आप जा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपका जो ब्लूटूथ इसमें इंस्टॉल्ड है यह उसका डाटा यहाँ पे शो करेगी और इसको आपको कनेक्ट करना रहेगा। तो ये कनेक्ट ले लेगी और फिर अनलिंक करना रहेगा, डिस्कनेक्ट करना रहेगा तो इसको आपको प्रेस करना रहेगा। अब ये बैटरी का ये पूरा डाटा दिखा रही है।
एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये डिवाइस नेम और ब्लूटूथ नेम है। ये स्टेट ऑफ चार्ज है, अभी 31% है बैटरी। यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाती है, चार्जिंग मोड अभी ऑन है, हालांकि उसको ऑफ करना रहेगा क्योंकि अभी चार्जिंग ऑन ये नहीं। और यहाँ पे बैलेंस ऑन है और डिस्चार्जिंग मॉसफेट ऑन है। जब ये चार्जिंग ऑन रहती है तो ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट ऑन अपने आप हो जाती है, क्योंकि उस वक्त जो मॉसफेट रहती है डिस्चार्जिंग का, उसको वो एक्टिवेट कर लेती है ठंडा कूलिंग करने के लिए। और यहाँ पे बैटरी का टोटल वोल्टेज है अभी 12.9 वोल्टेज है और स्टेट ऑफ चार्ज 31% है, मतलब बैटरी का रियल कैपेसिटी परसेंटेज 31% है, रियल परसेंटेज। अभी ना ही तो पावर इन है, ना ही तो करंट इन है और ना ही आउट है, इसीलिए यहाँ पे पावर 0 है। जैसे ही आप चार्ज पे लगाएंगे तो ये शो करने लगेगी कितना करंट से आप चार्ज कर रहे हैं, या अगर चार्जिंग कर रहे हैं तो कितना करंट से चार्ज हो रही है, और डिस्चार्जिंग कर रहे हैं तो कितना करंट से ये डिस्चार्ज हो रही है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। और अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे उसका पावर इनपुट या आउटपुट होगी। यहाँ पे चारों सेल में सबसे हाई वोल्टेज 3.23 है और सबसे लो वोल्टेज 3.20 है। वोल्टेज डिफरेंस 0.03 है, तो काफी बैलेंस्ड कंडीशन में है। एवरेज सेल वोल्टेज, चारों सेल वोल्टेज का एवरेज 3.22 वोल्ट है। साइकिल इंडेक्स अभी 0 है, अभी एक बार भी यूज नहीं हुई है। ये चारों मॉसफेट है, टेम्परेचर मॉसफेट्स का टेम्परेचर है ये। और यहाँ पे आपको सिंगल सेल वोल्टेज आपको मिल जाएगी। फर्स्ट सीरीज 3.23, सेकेंड सीरीज 3.23 और थर्ड सीरीज 3.23, फोर्थ सीरीज 3.21। तो ये आपको फर्स्ट इंटरफेस में, आरटी वाला इंटरफेस में आपको ये सब देखने को मिलेगा। अब चलते हैं दूसरा। यहाँ पे वोल्टेज और करंट का ग्राफ आपको मिलेगी। जिस प्रकार से चार्जिंग होगी, जिस प्रकार से डिस्चार्जिंग होगी, उसके अनुसार ये ग्राफ यहाँ पे, जो कि काफी अच्छा रहता है स्टडी के लिए कि किस तरह से आपका लोड बढ़ रही है, कम हो रही है, और उसको आप स्टडी कर पाएंगे। और यहाँ पे कैपेसिटी और करंट का आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो ये हिस्ट्री है किस प्रकार से आपका ये कर्व हुई है। अब चलते हैं दूसरा इंटरफेस पे, जो कि ये कंट्रोल है। इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। अभी देखिएगा, जैसे ही हम ये ऑफ करेंगे और इसको ऑन करेंगे तो ये डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। जो बैटरी में एसओसी मीटर हम लोगों ने यूज किया है, 12.9 वोल्टेज, और यहाँ पे 58% दिखा रहा है, लेकिन रियल आपको यहाँ पे मिलेगी 31%। इसको कैसे सेट करते हैं वो भी हम आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। ये कंट्रोल पैनल पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ये ऑन ऑफ होगी। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो आउटपुट है उसको आप बंद भी कर सकते हैं। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ये आउटपुट आपको नहीं मिलेगी, और इसको ऑन करेंगे तो ही आपको आउटपुट मिलेगी। और यहाँ पे चार्ज स्विच का, अगर आप चार्जिंग मोड पे लगा रहे हैं तो इसको ऑफ रखेंगे तो चार्जिंग बंद हो जाएगी, इसको ऑन रखेंगे तो चार्जिंग शुरू हो जाएगी। और ये ऑटो बैलेंस है, इसको ऑन कर दिया था हम लोगों ने। और ये 4S का बैटरी पैक है, जैसे कि बनाते वक्त हम लोगों ने दिखाया था। ये वोल्टेज कैलिब्रेशन को आप यही सेट करके रखिए। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो वोल्टेज है बैटरी का सीरीज वोल्टेज, वो दर्शाती है। इसमें सेट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप सेट हो जाती है। आप देखिएगा, फर्स्ट का वोल्टेज यहाँ पे मिली वोल्ट यूनिट में दिखाया है 3.23। अब देखिएगा फर्स्ट वोल्टेज वो वही दिखाएगा 3.233। तो ये जैसे ही अपने आप घटते बढ़ते रहेगी, वो वहाँ पे चेंज होती रहेगी, तो उसको कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, और इसको भी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। ये सब कोई यूज़ का अभी ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं
ये पैरामीटर पे, यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताएगा, जैसे कि BMS ब्लूटूथ नेम, ब्लूटूथ का बारकोड, डिवाइस मॉडल, ये मैन्युफैक्चरिंग से सेट होकर के आती है, इसको आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपना ब्लूटूथ नेम दे सकते हैं, जैसे कि जिनका ये है उनका नाम सुभाष जी है, तो हम लोग उनका नाम से सेट कर देते हैं। ये आप सेट कर सकते हैं, सेट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे ब्लूटूथ नेम आपका सुभाष आ जाएगी। यहाँ पे जब भी आप ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे जब भी आप डिवाइस लिस्ट पे जाएंगे, तो अब यहाँ पे आपको वो नंबर्स नहीं दिखाई देगा, सुभाष दिखाई देगा, ये जो जिनका बैटरी पैक है। तो आप अपना नाम सेव कर सकते हैं ब्लूटूथ में। पैरामीटर पे थे हम लोग। ये ओरिजिन सेटिंग, ये 100 AH का है, तो आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने सेट किया है। नंबर ऑफ सेल्स 4। अगर आप 8 सीरीज में बना रहे, जो कि ये BMS सपोर्ट नहीं करती है 8 सीरीज के लिए 8 सीरीज के लिए अलग BMS आती है, तो उसको वैसे ही रखना है। और ये प्रोटेक्शन पैरामीटर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4S में आप इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। ये सेल हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन है। एक सेल का हाई वोल्टेज पे वो कट ऑफ करेगी 3750, लो वोल्टेज 2.2 और रिकवर 2.6 में ये फिर से बैक हो जाएगी। तो इसको आप सेट कर सकते हैं, ये देख करके 4S का ये हमने सेट किया है। इसका मैनुअल आती है, तो उसको देख करके हम लोगों ने सेट किया है। और यहाँ करंट सेटिंग में आपको ये जैसा है वैसा ही रखना है, जो डिफ़ॉल्ट आई थी उसको वैसा ही रखना है। टेम्परेचर भी कुछ करना नहीं है, बैलेंस सेटिंग भी कुछ करनी नहीं है। कैपेसिटी वोल्टेज, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब 10% कब होगी ये हम लोगों ने डाटा 3.2 वोल्ट का एक सेल का डाटा को देख करके हम लोगों ने इसको सेट किया है। 10% में लिथियम आयरन फॉस्फेट 3 वोल्ट रहती है, और 20% में 3.2, 30% में 3.22, 40% में 3.25, 50% में 3.26। ये मिली वोल्ट में है, हम पॉइंट में बोल रहे हैं, वोल्ट में। 60% में 3.27, 70% में 3.3, 80% में 3.32, 90% में 3.35, और जब फुल हो जाती है तो 3.4 आती है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होती है। और फुल वोल्टेज, ये फुल वोल्टेज कहने का मतलब चार्जिंग वोल्टेज 3.65 जो कि रहती है लिथियम आयरन फॉस्फेट का चार्जिंग वोल्टेज, और ये एंड ऑफ वोल्टेज 2.8 पे कट ऑफ हो जाएगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यही पैरामीटर को आप सेट कर सकते हैं अपना BMS के लिए। और यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में आप ये देख सकते हैं, इसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ सेल नंबर को 4 आपको इंसर्ट करना है, बाकी जैसा है वैसा ही रखना है। और यहाँ पे फंक्शन सेटिंग, फंक्शन सेटिंग में ये आप देख लीजिए, लोड डिटेक्शन को ऑन रखा है, बैलेंस इनेबल को ऑन रखा है, स्विच फंक्शन को ऑफ रखिएगा। बैलेंस मेथड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब जब भी ये, इसमें 2 ऑप्शन रहती है, एक चार्ज बैलेंस, ये अगर आप करते हैं तो सिर्फ चार्जिंग के टाइम ही बैलेंस होगी, और ये करते हैं तो आपका फिर ऑल टाइम बैलेंसिंग होते रहती है। तो इसको आप स्टैटिक पे रखाइएगा। LED को ऑफ रखे, FCC ये सब ऑफ रखना है। टेम्परेचर 1 को इनेबल करना है, इसमें एक ही टेम्परेचर है, दूसरा जो 200 एम्प का आती है उसमें आपको 4 मिलती है। बस इतना ही है, और फिर ये रियल डाटा आपको देखने को मिलेगी।
तो यूज करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले ब्लूटूथ को ऑन करना है। ये ब्लूटूथ ऑफ कर दिया हमने, और ये आप देख पाएंगे फिर भी बैटरी पैक ऑन है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ब्लूटूथ से ही चलाना है तो फिर आपका चलेगा, नहीं, आपका इसी प्रकार से भी चल सकती है, विदाउट ब्लूटूथ से भी चलेगी। नहीं तो फिर ये क्वेश्चन आ जाती है क्या मोबाइल को ऑल टाइम रखना जरूरी है बैटरी के पास? नहीं, आपको रखने का जरूरी नहीं है। एक बार वहां से आप सेट कर करके, आप जो सेट पे रख करके, एक बार सेट करके आप उसी तरह जैसे ही रख देंगे, वो उसी में सेटिंग उतना ही पे रहेगी, मेमोरी सेव जैसा रहेगी, और फिर आप बिना मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं और मोबाइल के थ्रू से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ को सबसे पहले ऑन करना है, एप्लीकेशन पे जाना है। जैसे ही जाएंगे एप्लीकेशन पे, यहाँ पे बैक जाना है, फिर डिवाइस लिस्ट पे जाना है। यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको कनेक्ट करना है। और ये कनेक्ट हो जाती है। फिर आप इसका मेन इंटरफेस देख पाएंगे, और जैसा मैंने कहा डाटा को सेव वैसा कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। अभी अगर हम इसको यहां से, ये थोड़ा टाइम लेती है एप्लीकेशन ऑन होने के बाद, थोड़ा सा वक्त लेती है। एक चीज आप लोग के साथ शेयर करेंगे यहाँ पे हम, कि अगर आप यहाँ से ऑन करके छोड़ देते हैं तो फिर आप बैटरी को बिना BMS के, बिना मोबाइल से भी आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा वक्त लेती है ये कंट्रोल और पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए। जब आप ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं नॉर्मली 30 सेकेंड के करीब लेती है। और फिर अगर, हाँ, यहाँ पे एक मेन चीज, अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं, ये चार्ज को ऑफ रखते हैं क्योंकि चार्जिंग तो होने देगी। अब यहाँ से कोई आउटपुट नहीं है आपका, ये भी वर्क नहीं करेगी। ये आप देख पा रहे हैं, ये वर्क नहीं करेगी। अब यहाँ से आउटपुट भी नहीं है, तो इसको आप कभी भी अगर आउटडोर जाते हैं तो इस तरह से रख करके आप जा सकते हैं। उसके बाद जब आप इन्वर्टर में कनेक्ट करते हैं तो इसको ऑन करके, फिर अगर आप ब्लूटूथ को ऑफ भी कर देते हैं, यहाँ से पूरी तरह से हट जाते हैं और ब्लूटूथ को आप ऑफ कर देते हैं, ब्लूटूथ को अगर आप ऑफ कर देते हैं तब भी आप बैटरी को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगी। ये आप देख पाएंगे अभी 12.4 है। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीमीटर लगाया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे 12.5 है और यहाँ पे 12.4 है। ये हम लोगों ने मल्टीमीटर से, तो बिना ब्लूटूथ से भी आप इसका आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जब बंद करने से पहले आपको ऑन करके बंद करना रहता है। जिस मोड पे आप ऑफ कर रहे हैं वही मोड पे आपकी बैटरी पैक रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसको हम लोग फुल चार्ज करेंगे और फुल डिस्चार्ज करेंगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग मशीन से, और इसका रियल कैपेसिटी हम लोग चेक करेंगे और उसके बाद ये प्रोडक्ट का फुल रिव्यू कंप्लीट हो जाएगी। अब इस बैटरी पैक को हम लोग
चार्जिंग डिस्चार्जिंग मशीन से पहले चार्ज कर रहे हैं। ये इंटरफेस में आप देख पाएंगे चार्जिंग ऑन हो गई है। एस्टिमेटेड चार्ज टाइम 7 आवर्स दिखा रही है। और यहाँ पे हम लोगों ने कट ऑफ वोल्टेज 14.6 सेट किया है। चार्जिंग करंट 10 एम्पियर से चार्ज कर रहे हैं। अभी रिसेंट वोल्टेज 13.18 है और टाइम अभी जस्ट 1 मिनट हुआ है। इसको हम लोग फुल चार्ज करेंगे और एक बार फुल डिस्चार्ज करेंगे। उसके बाद इसका रियल कैपेसिटी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ये इसका क्रोकोडाइल क्लिप आती है जिसको आपको पॉजिटिव नेगेटिव में लगाना रहता है और ये मशीन में बस कनेक्ट करके इसका ये सेट करके आपको फिर ये कर सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग का ये सिंबल आई है। एस्टिमेटेड चार्ज टाइम अभी कम हो गई है, 6 घंटा 56 मिनट। और ये धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ते जाएगी। अभी 46 मिनट हो चुकी है। ये चार्जिंग हो रही है। अभी भी 10 एम्प का चार्जिंग करंट से वोल्टेज हम लोगों ने सेटअप किया है 14.6, जो कि 12 वोल्ट के लिए, 12 वोल्ट लिथियम आयरन फॉस्फेट के लिए रहती है। अभी कैपेसिटी 7.7 AH ही आई है। ये तो चार्जिंग के वक्त उतना परफेक्ट AH नहीं दिखाती है, तो इसीलिए इसको हम लोग फुल चार्ज करके उसके बाद डिस्चार्ज करेंगे। मशीन ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग मशीन कहते हैं इसे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे अभी 39% है। एस्टिमेटेड चार्ज टाइम, चार्जिंग टाइम 6 आवर्स दिखा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस भी ऑन है। ये चार्जिंग भी हो रही है और बैलेंस भी हो रही है। ये सेल वोल्टेज डिफरेंस बढ़ती है घटती है चार्जिंग के टाइम, और जब डिस्चार्जिंग रहती है तो वो कांस्टेंट हो जाती है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती है। तो इसको अभी हम लोग फुल चार्ज करेंगे, देखते हैं कितना टाइम में ये चार्ज होती है। ये मशीन को AH मशीन कहते हैं, जिससे बैटरी कैपेसिटी पता चलती है। बस आपको करना कुछ है नहीं, बस इसको क्लिप को सेट कर देना है। इसमें बस ध्यान रखना है पॉजिटिव रेड में, नेगेटिव नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहती है। वैसे इस मशीन में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दिया गया है। यहाँ पे फैन का आवाज आपको मिलेगा। यहाँ अंदर कुछ इस प्रकार से ये मशीन रहती है। इससे आप लीड एसिड बैटरी का AH भी आप देख पाएंगे, लिथियम आयन का भी देख पाएंगे और लिथियम आयरन फॉस्फेट का भी आप चेक कर पाएंगे। ये मशीन आप 9 वोल्ट से लेकर के 99 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। ये मशीन हम लोग का स्टोर में भी मिलती है। सभी मशीन्स जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग सेलिंग भी करते हैं, ताकि आप अपना स्मॉल स्केल में अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे एंड से सभी मशीन्स रॉ मटेरियल्स आप ले पाएंगे। यहाँ पे 65 दिखा रहा है, जो कि एकदम करेक्ट नहीं है अभी, लेकिन वोल्टेज एकदम करेक्ट दिखा रही है। इसको हम लोग बाद में सेट करेंगे। ये वोल्टेज है 13.2, जो कि एकदम सही है। यहाँ पे 13.3 दिखा रहा है। और फिर यहाँ पे देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं 13.2 दिखा रही है। मतलब ये और ये मैच कर रही है, और ये थोड़ा ज्यादा दिखा रही है 13.3। तो खैर अभी ये चार्ज हो। अभी ये 2 घंटा 38 मिनट हो गया है और बैटरी वोल्टेज पहुंची है 13.45।
अभी ये 26 mAh बता रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हमने एक्सप्लेन किया था वो करंट अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी बैटरी में इनपुट हो रही है करंट 9.83 10 के अप्रॉक्स, और पावर जा रही है बैटरी में 130 अप्रॉक्स वाट। सेल्स काफी बैलेंस्ड कंडीशन में है, आप देख सकते हैं। ये 0.003। टेम्परेचर मॉसफेट भी काफी सही है, 38 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे एस्टिमेटेड चार्जिंग टाइम अभी भी 4 घंटा 16 मिनट दिखा रहा है। अभी देखते हैं कितना देर में ये चार्ज होती है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन किया है ये करंट और पावर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये पावर रहती है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलती है। तो ये एप्लीकेशन में आपका दोनों मोड पे ही वो शो करती है, चार्जिंग मोड और डिस्चार्जिंग मोड। तो जब डिस्चार्ज करेंगे तो फिर बैटरी से जो पावर निकल रही है वो दर्शाती है। अभी यहाँ पे दिखा रही है 13.4 करंट वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, मतलब अभी का वोल्टेज। यहाँ पे 13.3 बता रहा है एप्लीकेशन में, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 13.3, सभी में अप्रॉक्स सेम ही है ये 13.3। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आ रही है 13.4, एक्चुअल यही है। तो अभी भी ये चार्ज हो ही रही है। अभी 4 घंटा 36 मिनट हो गया है चार्जिंग पे लगाए हुए, और अभी इसका करंट वोल्टेज है 13.55। एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो 76% चार्ज हो चुकी है। एस्टिमेटेड चार्ज टाइम 2 घंटा 20 मिनट अभी और टाइम लेगी ये चार्ज होने में, और सेल इंडिविजुअल वोल्टेज 3.3 के करीब पहुंच गई है, 3.34 के करीब। और अभी जो कैपेसिटी निकल करके आई है अभी ये 46 आई है, जो कि अभी और बढ़ेगी। और ये चार्जिंग के टाइम नहीं, डिस्चार्जिंग के टाइम रियल कैपेसिटी AH हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्रॉपर डिस्चार्जिंग पे ही आपको काम करते हैं, तो वही हम लोग लेते हैं। ये तो अभी चार्ज हो रही है। यहाँ पे आप सिंबल छोटा सा देख सकते हैं, ये चार्ज का सिंबल है, और ये रन मतलब मशीन चल रही है। लाइट चली जाती है तो फिर आपको फिर से वहीं से स्टार्ट करना रहता है, और उस समय फिर AH 0 आ जाती है, तो पहला वाला AH आप उस पर ऐड कर सकते हैं। हालांकि अभी लाइट गई नहीं है, 4 घंटा से ये मशीन चल रही है, 13.5 पहुंच चुकी है। अभी और 2 घंटा के करीब ये बैटरी पैक फुल्ली चार्ज होगी। उसके बाद फिर हम लोग जैसे ही चार्ज होगी तुरंत डिस्चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि बैटरी थोड़ा बहुत हीट हुई रहेगी। कूल डाउन होने देंगे 1-1.5 घंटा 2 घंटा बाद फिर हम लोग इसको चार्ज पे लगाएंगे। तो अगर आप बैटरी पैक बनाना सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। किस प्रकार से मशीन्स को यूज़ करते हैं और किस चीज़ों को सावधानी देखना है, ये कभी टच ना हो एक दूसरे में, नहीं तो शॉर्ट होगी। ये सभी मशीन्स चाइनीज से आप देख सकते हैं, इंडिया में बनती नहीं है। अगर इंडिया में बनती तो हम लोग इंडियन यूज़ करते, लेकिन बनती नहीं है। और जो सेल्स भी आती है, ये प्रिज्मेटिक सेल, ये भी चाइना से ही आती है। जिस फ़ोन से आप ये देख रहे हो वो भी चाइना का ही कहीं ना कहीं है। तो
बहुत जन का कमेंट रहता है कि चाइना का प्रोडक्ट क्यों यूज़ करते हैं, कोई उपाय नहीं है। हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है, विकल्प नहीं है। अब खुद बिल्ड करना, इन्वेंट करना अभी उतना समय है नहीं, और सक्षम भी शायद उस हद तक नहीं है हम। अभी बैटरी पैक्स ही बनाते हैं हम, तो खैर वो अलग बात है। जो BMS आती है वो भी चाइनीज़ BMS ही आती है, और जब हम लोग लेते हैं तो किसी चीज़ में वारंटी गारंटी नहीं मिलती है, ना सेल में, ना BMS में, ना मशीन में, ना कुछ में, किसी चीज़ में नहीं मिलते। लेकिन अब आप रेडी बैटरी पैक लेते हैं तो फिर आपको गारंटी और वारंटी मिलती है। लेकिन रॉ मटेरियल अगर आप लेते हैं तो फिर रॉ मटेरियल में कोई गारंटी और वारंटी आपको नहीं हम लोग प्रोवाइड करा पाते हैं। हाँ, अगर आपके एंड में कुछ डैमेज वैमेज आ गई है तो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे और एक बैटरी पैक बन रही है 12 वोल्ट 100 एच का, इसको भी रेडी करना है। यहाँ पे मास प्रोडक्शन नहीं होती है, बहुत सेलेक्टिव ऑर्डर्स लिए जाते हैं और काफ़ी फिनिशिंग से, काफ़ी प्रोफेशनली से तैयार करते हैं। और सभी जब तैयार होती है तो कस्टमर को प्रत्येक स्टेप का फ़ोटो, उनका नाम से वीडियो मिलते रहती है, ताकि उनको भी पता चले कि कौन सा BMS हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किस प्रक्रिया से बना रहे हैं। और सभी का इस प्रकार से हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन आपको जी आपका अगर ऑर्डर्स आती है तो आपको पिक्स ज़रूर, आपका पिक्स और छोटा मोटा वीडियोस आपको मिलते जाएगी। क्योंकि ऐसा वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल रहती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहती है और बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हालांकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन से अगर जिनको मतलब है तो वो ये वीडियो ज़रूर शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। तो अभी इसको फिर से हम कुछ देर बाद शेयर करेंगे, फुल्ली जब चार्ज हो जाएगी तो। सो ये अभी भी चार्ज हो रही है, 6 घंटा 37 मिनट हो चुकी है इसको चार्ज होते हुए, और अभी करंट वोल्टेज 13.67 है और कैपेसिटी 66 AH के करीब है। एप्लीकेशन में 97% चार्ज हो चुकी है। एस्टिमेटेड टाइम 18 मिनट अभी शो कर रही है। अभी देखते हैं और कितना वक्त लगती है। 13.4 वोल्टेज यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे 13.3 सिंगल वोल्टेजेस है। 97% चार्ज हो गई है, और यहाँ पे 66.4 AH का कैपेसिटी अभी तक निकल के आई है 6 घंटा 40 मिनट के करीब के बाद। ये लास्ट एंड में बहुत देर से चार्ज लेती है, क्योंकि इसका ग्राफ बहुत फ्लैट होती है आयन के कंपैरिजन में। शुरू में जो वोल्टेज ड्रॉप रहती है बहुत ही धीमा प्रकार से रहती है, तो उसी प्रकार से चार्ज भी एंड में ये बहुत टाइम लेती है। और आपका बैटरी जितना देर से चार्ज होगी उतना ही डिस्चार्जिंग भी देर से होती है और बैटरी अच्छी होती है। तो अभी 6 घंटा 40 मिनट लगभग हो गई है, तो देखते हैं अभी और कितना ये चार्ज ले रही है। फुल चार्ज पे ही हम लोग बंद करेंगे। सो 98 AH कैपेसिटी निकल के आई है। 4 घंटा 54 मिनट, लगभग 5 घंटा होने लगी है, और इसका अभी वोल्टेज है 12.17। तो काफ़ी अच्छा AH का ये बैटरी पैक है। तो आप हमारे एंड से इस प्रकार का बैटरी पैक्स आप ले सकते हैं अपने इन्वर्टर्स के लिए, या कोई हेवी लोड्स के लिए, ई रिक्शाज के लिए, जिसको टोटो भी कहते हैं। ई रिक्शा में भी हम लोग बैटरी पैक देते हैं 48 वोल्ट में या 60 वोल्ट में जो रहती है। इन्वर्टर्स के लिए, हाइब्रिड इन्वर्टर्स वगैरह। ये रियल डाटा है कि सेल का क्वालिटी किस प्रकार का है, आप देख सकते हैं। 100 AH क्लेम किया है, अभी 98.4 है, तो इसको आप मान सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ब्रांड का ये सेल है। और जो कैपेसिटी कहा है लगभग उतना आपको मिल जाएगी। अभी भी 5 मिनट बाकी है 5 घंटा होने में, और 98.5 इसका कैपेसिटी निकल करके आई है।
20 एम्प का डिस्चार्जिंग से, यानी कि 3C रेटिंग का डिस्चार्जिंग ही रेट हम लोगों ने पकड़ करके किया है। अब ये कुछ समय बाद डिस्चार्ज बंद हो जाएगी, ऑटो कट ऑफ हो जाएगी। सो मशीन बंद हो गई 5 घंटा 6 मिनट बाद, और यहाँ पे 101 AH निकल करके आई है। काफ़ी अच्छा कैपेसिटी है। तो पूरा बैटरी का प्रोसेस अब यहाँ पे जा करके ख़त्म होती है और वीडियो को करते हैं अंत। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।